हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल के सपने की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल के सपने की कहानी। एक दिन काव्या नाम की लड़की कॉलेज से घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक औरत रोक लेती है। सुनो बेटी, आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपने घर पर अकेली रहती हूँ, इसीलिए मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाने वाला कोई नहीं है। मैंने आज ढेर सारे लड्डू बनाए हैं। क्या तुम मेरे घर पर चलकर लड्डू खाना चाहोगी? काव्या एक गरीब लड़की थी। उसे मिठाइयाँ खाने के लिए बहुत ही कम मिलते थे, इसीलिए वो औरत की बात मानकर उसके घर चली जाती है। उसके बाद वो औरत लड्डुओं से भरी प्लेट काव्या के सामने रख देती है। काव्या जल्दी जल्दी सारे लड्डू खा लेती है। मुझे इतने स्वादिष्ट लड्डू खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर जाकर मुझे बहुत से काम करनी है। उसके बाद काव्या अपने घर चली जाती है। लेकिन रात को सोते समय काव्या को एक सपना दिखाई देता है। उस सपने में नदी के किनारे एक चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठी थी। उस पेड़ पर ढेर सारे सोने के सिक्के लटक रहे थे। पर अगले दिन काव्या उस सपने के बारे में सोचने लगती है। रात को मैंने जो सपना देखा था, कहीं वो सच तो नहीं? मुझे एक बार नदी के किनारे जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर काव्या नदी के किनारे चली जाती है। तभी उसे सच में वहां पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल दिखाई देती है। साथ ही उस पेड़ के ऊपर ढेर सारे सोने के सिक्के भी लगे थे। आगे आओ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है लड़की। मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। तुम इस पेड़ से जितने चाहे उतने सोने के सिक्के तोड़ सकती हो। चुड़ैल की बात सुनकर काव्या का डर दूर हो जाता है और वो पेड़ के ऊपर चढ़कर सोने के सिक्के तोड़ने लगती है। लेकिन तभी उसे चुड़ैल पकड़ लेती है। कल तूने जिस औरत के हाथों लड्डू खाए थे, वो सारे लड्डू भूतिया थे। वो औरत मेरे लिए काम करती है। फिर चुड़ैल काव्या की गर्दन को काटकर उसके शरीर का सारा खून पी लेती है। उसके बाद चुड़ैल काव्या की लाश गांव के बाहर फेंक देती है। दूसरी तरफ वो औरत रोज किसी न किसी लड़की को बातों में बहला फुसलाकर उसे लड्डू खिला देती थी। लड्डुओं की वजह से उन लड़कियों को सोने के सिक्के वाली चुड़ैल का सपना आ जाता था और वो सभी चुड़ैल के जाल में फंस जाती थी। धीरे धीरे गांव की बहुत सारी लड़कियां चुड़ैल के हाथों मारी जाती हैं। गांव के लोग कातिल को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। पर एक दिन करीना नाम की एक डिटेक्टिव उस गांव में आती है और लड़कियों के कातिल के बारे में छानबीन शुरू कर देती है। एक रात करीना सड़क से गुजर रही थी कि तभी उसे बुरी औरत के घर से तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है। करीना फौरन घर की खिड़की के पास खड़ी होकर अंदर झांकने लगती है। मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। तेरी वजह से रोज मुझे जवान लड़कियों का खून पीने को मिलता है। तू इसी तरह गांव की लड़कियों को भूतिया लड्डू खिलाना जारी रख। उसके बाद चुड़ैल उस औरत को सोने के सिक्कों से भरा एक बक्सा देकर वहां से चली जाती है। ये सब देख करीना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, मैं तो यहाँ कुछ और ही सोचकर छानबीन करने आई थी, लेकिन यहाँ तो ये चुड़ैल इस बूढ़ी औरत के साथ मिलकर लड़कियों का खून कर रही है। इन दोनों को सबक सिखाने के लिए मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके बाद करीना मदद के लिए शहर के बड़े तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और उसे चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर तांत्रिक और करीना चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से करीना को एक चुड़ैल के रूप में बदल देता है। चुड़ैल बनकर करीना उस बुरी औरत के घर पहुंच जाती है। अरे, अचानक ये चुड़ैल मेरे घर पर कहां से आ गई?
देख, मैं तुझसे सौदा करने आई हूँ। मैं जानती हूँ तो एक दूसरी चुड़ैल के कहने पर जवान लड़कियों को भूतिया लड्डू खिलाती है और बदले में वो चुड़ैल तुझे सोने के सिक्के देती है। लेकिन अगर तू मेरे लिए काम करेगी तो मैं तुझे हीरे मोतियों से भरे बक्से दूंगी। वो औरत बहुत ही लालची थी। हीरे मोती की बात सुनकर वो खुश हो जाती है। मुझे मंजूर है, कहो मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले मैं उस चुड़ैल को रास्ते से हटाना चाहती हूँ ताकि इस इलाके की सभी जवान लड़कियों को मैं मार कर खा सकूं। इसीलिए तू मुझे उस चुड़ैल के पास ले चल। लालच में आकर वो औरत करीना को चुड़ैल की गुफा में ले जाती है। दूसरी तरफ वो तांत्रिक भी उन दोनों का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। उस औरत के साथ एक चुड़ैल को देख गुफा की चुड़ैल गुस्सा हो जाती है। तू इस चुड़ैल को यहाँ लेकर क्यों आई है? आज से ये मेरी नई मालकिन है। ये यहाँ तुझे खत्म करने आई है। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से से तिलमिला जाती है। अच्छा तो ये बात है, ठहर जा, मैं इस चुड़ैल के साथ साथ तुझे भी जान से मार दूंगी। लेकिन तभी तांत्रिक एक जाल फेंककर चुड़ैल को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ करीना भी उस औरत को पकड़ लेती है। इसके बाद तांत्रिक चुड़ैल और उस औरत को एक गहरे कुएं के अंदर डाल देते हैं। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़कर ढेर सारे राख कुएं के अंदर फेंकने लगता है। तभी कुएं में आग लग जाती है, जिस वजह से चुड़ैल और उस औरत का शरीर जलने लगता है। वो दोनों कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका पूरा शरीर आग में जल जाता है। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और सभी लोग फिर से खुशी से रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच में पड़कर कभी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि लालच में किए गए हर काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।